नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सतीश आर्ट गैलरी और मैं हूं सतीश। आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे हैंड्स ड्राइंग के हाथों की ड्राइंग किस तरह की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले आप इस तरह एक बॉक्स बना लीजिए। तो 2 बॉक्स आपको बना लेने हैं इस तरह से, एक के साथ एक जुड़े हुए। ये देखिए 2 बॉक्सेस मैंने बना दिए हैं। तो इन बॉक्सेस के अंदर ही हमें अपना हैंड ड्रॉ करना है। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ अंगूठे को ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ से हमारा अंगूठा किस तरह से अलग से हमारा अंगूठा जो है निकलता है। तो अंगूठे को हमें इस तरह ड्रॉ करना है। इस तरह देखिए, मैं इस बॉक्स के अंदर से अंगूठे को एक्सटेंड कर रहा हूँ और यहाँ से आपको अपनी उंगलियों को ड्रॉ करना है। तो जब आप उंगलियों को ड्रॉ करते हैं तो कौन सा फिंगर सबसे छोटा और कौन से फिंगर सबसे बड़ा होता है, उसको जानना जरूरी है। हमारे हाथों की उंगलियों में सबसे बड़ी उंगली होती है हमारी मिडिल फिंगर, उसके बाद होती है हमारी रिंग फिंगर, उससे छोटी होती है हमारी इंडेक्स फिंगर और उससे छोटी होती है हमारी जो लिटिल फिंगर है। अंगूठे को आप अलग से मेज़र करिए। देखिए, इस तरह से मैंने सारे उंगलियों को ड्रॉ कर दिया है। हमारी जो रिंग फिंगर है वो इंडेक्स फिंगर से थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन मिडिल फिंगर से थोड़ी छोटी होती है। तो इस बात की जानकारी आपको रहनी चाहिए और इसको ध्यान में रख के ही आपको बनाना है। उसके बाद आउटलाइंस को मैं थोड़ी सी डार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से विजिबल हो सके। हमारे हाथ के पंजों में कई तरह की लाइंस होती हैं, रेखाएं होती हैं, उनको आपको ड्रॉ करना ज़रूरी है। देखिए, इस तरह से हमारा पंजा बन के तैयार हो जाता है। अब आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी उंगली में जो हमारी मोड़ वाली लाइन है वो कहाँ कहाँ पे होनी है। तो इस तरह से देखिए, मैंने चारों उंगलियों में हमारी जो मोड़ वाली लाइन होती है उसको मैंने ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद आप थोड़े हाथों की डिटेलिंग कर लीजिए, उसकी शेडिंग कर लीजिए। देखिए, इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ। जब आप अपने ड्राइंग से संतुष्ट हो जाएं तब आप शेडिंग शुरू कीजिए। अब हम हाथ की कुछ अन्य पोजीशंस को देखेंगे, जैसे कि आप अगर हाथ में कुछ होल्ड करते हैं या कुछ चीज़ पकड़ते हैं, जैसे लकड़ी या कोई भी चीज़, तो आपका हाथ का पोजीशन कैसे होगा उसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हाथों के मूवमेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस तरह जब आप कोई सामान या कोई भी चीज़ हाथ में होल्ड करते हैं, कोई लकड़ी या अन्य कोई उपकरण, तो आपको हाथ की पोजीशन कैसे रखनी है। तो देखिए, इस तरह से हाथों की पोजीशन होगी। मैं इस हाथ में एक लकड़ी नुमा आकार बना रहा हूँ जो एक हाथ ने होल्ड करके रखा हुआ है। देखिए, इस तरह से जब आप एक होल्डिंग हैंड बनाते हैं तो आपको कैसे ड्रॉ करना है, इस तरह से आप ड्राइंग कर लीजिए। उसके बाद आप अपने हाथों की आउटलाइंस को थोड़ी सी और डार्क कर सकते हैं। उसके बाद में आपको शेडिंग शुरू करनी है। ये देखिए, इस तरह से जब हाथ आपका तैयार हो जाए तब आप उसकी शेडिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस के दौरान रफली स्केच तैयार कर सकते हैं। तो आप अलग अलग तरह के हाथों की पोजीशन को ड्रा करने की प्रैक्टिस करिए। देखिए, मैं हाथ की एक और अलग पोजीशन को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया है अंगूठा और पंजे वाला पोर्शन में ड्रॉ कर रहा हूँ। पंजा किस तरह से हाथों का होता है, देखिए इस तरह से कलाई और पंजे का जो पोर्शन है वो। उसके अलावा मैं उंगलियों को देखिए अलग तरीके से पोजीशन कर रहा हूँ। यहाँ पंजा आपका यहाँ तक, उसके बाद इसके ऊपर आपको ड्रॉ करनी है उंगलियाँ। आप कम दबाव से और हल्के हाथों से ड्रॉ कीजिए। उसके बाद आप डिटेलिंग को उभारिए। तो इस तरह से देखिए, हाथों की जो लाइनें हैं, हाथों में उंगलियों में जो नाखून होते हैं उनको ड्रॉ कीजिए और उंगलियों की जो पोजीशन है उनको आप अच्छे से इस तरह आप नाखूनों को उंगलियों पर ड्रॉ कर लीजिए। उंगलियों के आकार के आधार पे उनके रेशियो में आपको नाखूनों को ड्रॉ करना है। तो इसी प्रकार हाथ के और अलग अलग मूवमेंट्स को आप ड्रॉ करना सीखिए। देखिए, एक बंद मुट्ठी में ड्रॉ कर रहा हूँ।
इस तरह से आप बॉक्स बना लीजिए और अंगूठे का जो पोर्शन है आप एक्सटेंड कर लीजिए इस तरह से। तो एक बंद मुट्ठी किस तरह होती है उसको आप ध्यान से देखिए। अंगूठे की जो पोजीशनिंग है वो किस तरह से होगी। इस तरह से मैं अंगूठा और उस पर नेल ड्रॉ कर रहा हूँ और अंगूठे की जो पोजीशनिंग है वो इस तरह मुड़ी हुई होगी। तो बंद मुट्ठी की उंगलियों को आप ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। आप अलग अलग तरह के हाथों को ड्राइंग करने की प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपकी ड्राइंग में और अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा और काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। अगर मेरे साथ सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे साथ, ताकि आपको मेरे ट्यूटोरियल्स वीडियो मिलते रहें और आप अपनी ड्राइंग को काफ़ी बेहतर बना पाएंगे इस चैनल के थ्रू। तो देखिए एक बंद मुट्ठी किस तरह से होती है, मैं उसे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए इस तरह हमारे हाथ होते हैं, बिल्कुल इस तरह से बंद मुट्ठी। तो वो पोजीशन मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप भी प्रैक्टिस के बिना सीधे ड्राइंग कर पाना काफ़ी मुश्किल है, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ही बेहतर आपका ड्राइंग बनता चला जाएगा। तो फाइनल ड्राइंग तैयार होने के बाद आप उसकी डिटेलिंग और शेडिंग इस तरह से कर सकते हैं, देखिए, ताकि आपकी ड्राइंग और रियलिस्टिक लगे। आप पर एपिसोड देखने के बाद उससे रिलेटेड प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो आपकी ड्राइंग डेफिनेटली बहुत ही अच्छी बनेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं पैरों की ड्राइंग लेकर आऊँगा, तो हम पैरों के बारे में जानेंगे कि पैर किस तरह हमें बनाने हैं। देखिए आप कई तरह से हैंड्स को ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे बॉक्स के थ्रू, गाइडलाइन के थ्रू, और इस तरह से उंगलियों के लिए आप ट्यूब या बेलन आकृति बना सकते हैं और उसके थ्रू आप अपने हाथों की ड्राइंग कर सकते हैं। इस तरह आप ट्यूब्स के माध्यम से अपने हाथों को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मैंने उंगलियों के लिए छोटे छोटे ट्यूब्स नुमा आकृति के थ्रू मैं अपने हाथों को ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए इस तरह से आप उंगलियों को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ड्राइंग में कोई भी स्पेसिफिक रूल नहीं होता, आप चाहे तो आप अपनी टेक्निक डेवलप कर सकते हैं जिसके थ्रू आप अच्छे से ड्राइंग कर पाएँ। आपको जैसा इजी लगता है उस तरह से आप बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ट्यूब टेक्निक से भी आप हाथ ड्रॉ कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरे ट्यूटोरियल वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप सीखना चाहते हैं मेरे साथ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे साथ, ताकि आप मेरी फर्दर ट्यूटोरियल वीडियोस को आप देख सकें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।